संवैधानिक एवं लोकतांत्रिक भारत के निर्माता महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगल कामनाएं। भारत रत्न संविधान निर्माता परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती समारोह का जलकल विभाग जीवनी मंडी वाटर बॉक्स पर अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ी जाति सेवा एसोसिएशन द्वारा अम्बेडकर जयंती पर विचार गोष्ठी और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि महाप्रबंधक जलकल विभाग ने झांकी का फीता काटकर शुभारंभ किया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 134वीं जयंती मनाई गई। बाबा साहब की जयंती है, बहुत बहुत सबको बधाई देना चाहेंगे। हमेशा से ऐसे ही बाबा साहब की जयंती मनती रहे और आगे भी ऐसे ही मनाते रहें। समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? समाज को यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहब ने हमारे लिए कितना कुछ करके गए थे। आज सबको यही समझाना चाहेंगे कि शब्दों के जरिए कि वो भी उनकी बातों का पालन करें, जो वो नियम बना के गए थे उन नियमों पे चलते रहें। जलकल विभाग में ये 10 साल से हम लोग ये प्रोग्राम करते चले आ रहे हैं और 10 साल पहले हमारे साथ में 20 लोग जुड़े थे, आज 220 लोग जुड़े हैं हमारी संस्था से। और आगे इतना प्रोग्राम ये बढ़ चढ़ के होता चला आ रहा है कि इसमें इतना उत्साह है लोगों में और आगे के लिए ये सोच रहे हैं कि आगे आने वाले समय में और भी अच्छा प्रोग्राम हो। हम ये चाह रहे हैं कि आगे आने वाले समय में जो हमारे जो साथ काम कर रहे हैं उनको इतना समय मिले, इतना कार्य करें ये लोग कि ये हमारा जो झांकी का प्रोग्राम है वो आगे चलता रहे। हमारा यही प्रयास है सब लोगों से। और जलकल संस्थान में यहाँ की शाखा है वो बड़े धूमधाम से मना रही है और सभी का सम्मान किया गया है। और यहाँ से किसी भी विभाग में, सरकारी विभाग में कोई भी झांकी नहीं निकालता है, जल संस्थान से झांकी निकाली जा रही है बाबा साहब की। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि बाबा साहब के आदर्शों पे, पद चिन्हों पे चलना चाहिए। बाबा साहब की 134वीं जन्म दिवस मना रहे हैं, जिसमें हम झांकी का आयोजन करते हैं और भोजन आदि की व्यवस्था, जिसमें हमारे महाप्रबंधक महोदय मुख्य अतिथि के रूप में पधारे हुए हैं और बाहर से भी सभी विभागों से हमारे मंडल अध्यक्ष आदि सभी आए हुए हैं। और मैं सभी देशवासियों को बाबा साहब अम्बेडकर जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। बाबा साहब ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत सारे योगदान दिया है, जैसे कि शिक्षा का अधिकार। पहले महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब के प्रयोग से, बाबा साहब के शक्ति से वो दिया गया। और महिला सशक्तिकरण के लिए बाबा साहब ने समानता का अधिकार महिलाओं को दिया। पहले वोट डालने का अधिकार नहीं था, लेकिन बाबा साहब की वजह से आज हम महिलाएं, हमारे सिर्फ पिछड़ी जाति या फिर अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए नहीं किया उन्होंने योगदान, बल्कि सभी सवर्ण वर्ग की महिलाओं के लिए भी बाबा साहब ने आगे किया, उनको और शिक्षा का अधिकार दिया। उसके लिए मैं हमेशा बाबा साहब की आभारी रहूंगी, जिसकी बदौलत मैं भी आज यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में हूँ और पढ़ लिख कर एक सरकारी कर्मचारी हूँ, जो कि भारतवर्ष में केवल 1% ही जो है सरकारी कर्मचारी है, जिनमें से मैं हूँ। मैं उसी के लिए बाबा साहब को बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करती हूँ। भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती पर ये भव्य आयोजन किया जा रहा है। जलकल विभाग से एक झांकी निकाली जाती है। इस झांकी से समारोह से पहले सारे लोग इकट्ठे होते हैं, सम्मान समारोह करते हैं, बाबा साहब को याद करते हुए उस कार्यक्रम को सम्मान करते हैं। इसके बाद झांकी का आरंभ होगा और बड़े धूमधाम से झांकी को निकाला जाएगा। इस तरह के कार्यक्रम हर साल की तरह मनाया जाता है। इसको और तरह से भव्य है, इसके लिए और प्रयास किया जा रहे हैं, जिससे जलकल का नाम बहुत ऊंचा है और सबके साथ आगे बढ़े। जलकल प्रांगण में खड़े हुए हैं, वहाँ पे एक एसोसिएशन है, SC ST OBC मिनोरिटी की एसोसिएशन है। उस एसोसिएशन का मैं संरक्षक हूँ और आज हम सभी साथी सम्मिलित होकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती मनाने के लिए एकत्र हुए हैं। ये इस प्रांगण में 14वीं जयंती मनाई जा रही है। जो प्रथम जयंती मनाई गई थी उस समय कर्मचारियों की संख्या 19 थी, लेकिन आज मेरे प्रिय मीडिया बंधु आप स्वयं देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में आज कर्मचारी जलकल विभाग के अलावा अन्य विभागों के भी उपस्थित हुए हैं। तो मैं अपने साथी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़े हैं। भाई शिक्षित हुए तो नौकरी मिली और आज संगठित हो गए तो इतनी सारी भीड़ इकट्ठी हो गई और उन्हें आप सभी लोगों ने बता दिया है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा
जो उन्हें अधिकार दिए गए थे कहीं उनके अधिकारों का हनन हो तो उसके लिए वो संघर्ष करें। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान अगर कोई व्यक्ति नहीं पढ़ सकता है तो सिर्फ उनकी 3 बातें पढ़े: शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। इन तीनों ही बातों में पूरा संविधान समाया हुआ है। तो मैं आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महाप्रबंधक महोदय जी भी थे, सचिव प्रबंधक महोदय थे, अधिशासी अभियंता महोदय थे, मैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई भी देता हूं उन्हें कि वो आज आए और कार्यक्रम को सही सफल बनाया।